नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं तो बच्चों आएगा, इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, तो आपको ये टॉपिक करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये दो पार्ट को समझते हैं तो आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहला जो पार्ट है, पार्ट 1, वो ऐसा है बच्चों की अनइक्वल ड्राइंग एट अ डिफरेंट इंटरवल, और दूसरा ऐसा है कि इक्वल ड्राइंग एट अ इक्वल इंटरवल। ये दोनों में क्या फर्क है, देखो यहाँ पे वर्ड पे फोकस कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर मींस जो मैंने दो पार्ट किया उसमें पार्ट 1 में अनइक्वल ड्राइंग। अनइक्वल ड्राइंग का मतलब मैं आज 10,000 का ड्राइंग कर रहा हूँ, कल 20,000 का, फिर मैं 30 का, फिर 40 का, जो मेरा मन हो रहा है ना, तो वो जो ड्राइंग है वो इक्वल नहीं हो रही, अनइक्वल हो रही है एट अ डिफरेंट इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या पता है कि पहले मैंने मई में किया, फिर मैं दिसंबर में कर रहा हूँ, फिर जनवरी में कर रहा हूँ, फिर मेरा मन हो रहा है तो मैं अक्टूबर में कर रहा हूँ। यानी कि अनइक्वल ड्राइंग, अमाउंट भी अनइक्वल, प्लस उसका जो टाइम है वो भी डिफरेंट इंटरवल पे हो रहा है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट 1। दूसरा सब फिक्स, इक्वल ड्राइंग, एवरी मंथ 10,000, एवरी क्वार्टरली 10,000, एवरी हाफ ईयरली 12,000, या मंथ में स्टार्टिंग में कर रहा हूं या मिड में कर रहा हूं या फिर, तो यहां पे सब स्टैंडर्ड है, इक्वल ड्राइंग भी कर रहा हूं, इक्वल इंटरवल पे भी कर रहा हूं। तो ये दो पार्ट हमें बच्चों पढ़ने हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें ना दो मेथड है, एक सिंपल और प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल और प्रोडक्ट, ये दो मेथड से हमें सम्स करते हैं। यहां पे सिंपल है, प्रोडक्ट है, और एक शॉर्टकट है जिसका शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, लेकिन बच्चों इतना टेंशन मत लो, सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इक्वल में सिंपल और प्रोडक्ट नहीं करना है, कैंसल है। यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा मेथड पढ़ेंगे, शॉर्टकट, और यहाँ पे सिंपल और प्रोडक्ट, टोटल 3 मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों अब है ना, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका जो क्लैरिटी है वो बहुत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल मेथड जो अनइक्वल है उसमें एक फॉर्मूला है, और प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला बच्चों मैं आपको याद करा देता हूं, बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो थोड़ा आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पार्ट 1 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है। पार्ट 1 में अनइक्वल ड्राइंग एट डिफरेंट इंटरवल, उसमें सिंपल में एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज इंटू 100। बच्चों समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ, जो मंथ जहां से हमने ड्राइंग किया ना वहां से कितने मंथ बाकी है, लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला क्लियर, सिंपल का फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। ये सिंपल का। लेफ्ट मंथ का मतलब क्या है बच्चों, मैं समझाऊं। जनरली अगर मैंने मई में ड्राइंग की, तो मई से मार्च तक कितने महीने बचे, 11, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। फॉर एग्जांपल मैंने अक्टूबर में किया तो कितने महीने बचेंगे बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। जनवरी में किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे लेफ्ट मंथ का मतलब जहां से आपने ड्राइंग किया वहां से एंड ऑफ द ईयर के कितने मंथ बाकी है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर, क्या याद रखना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। अगर सिंपल पूछा है तो, प्रोडक्ट पूछा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो कैसे मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगा, इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 1, बाय डिफॉल्ट 1, यहाँ पे 1 ही लिखना है। अगर प्रोडक्ट मेथड पूछा तो इंटू 1 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 12। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट मंथ आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बस ये याद कर लो आप। तो पार्ट 1 में अगर सिंपल और प्रोडक्ट पूछा जाए बच्चों, तो आपको इस तरह फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ पे मुझे फैक्टर में क्या लेना है, लेफ्ट मंथ, कितने मंथ बाकी है, और यहाँ पे क्या लेना है, 1। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं तो आपको जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली करते हैं, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन से बच्चों आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और एग्जाम में आप इजी तरह के क्या कर सकते हो बच्चों, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 15% आपको दे दिया है, तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज दे दी है। पार्टनर विड्रॉन एज फॉलो, पार्टनर जो है वो विड्रॉन एज फॉलो कर रहा है। फर्स्ट में यानी कि वो 2000 ड्राइंग कर रहा है बच्चों, फर्स्ट में को 2000, फिर वापस से 1 अगस्त को वो ड्राइंग कर रहा है 5000 का, 30 सितंबर को ड्राइंग कर रहा है 2000 का, 31 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है बच्चों 6000 का, और 31 मार्च को ड्राइंग कर रहा है 2000 का। यानी कि बच्चों आप देखिए, डेट भी अलग, अमाउंट भी अलग, तो अनइक्वल अमाउंट
अमाउंट अनइक्वल है, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, और डेट भी डिफरेंट इंटरवल है, अभी मई में कर रहा है, फिर अगस्त में कर रहा है, फिर जनवरी में कर रहा है, फिर मार्च में कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाला है। ये कौन सा केस हुआ? मेरा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 का मतलब अनइक्वल ड्राइंग एट अ डिफरेंट इंटरवल। डन। इसमें कितनी मेथड आती है? 2, सिंपल एंड प्रोडक्ट। दोनों मेथड से सम करूंगा अभी, और दोनों से आंसर भी क्या आएगा? सेम। डन ना, दोनों से आंसर भी क्या आएगा? सेम। लेकिन कंसेप्ट अपने को समझना है। सबसे पहले मैं सिंपल से करा रहा हूं। कौन सी मेथड से बच्चों? सिंपल। सिंपल मेथड से अगर ये सम कर रहा हूं तो फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। इंटरसेंट ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ, कितने मंथ बाकी है, डिवाइड बाय 12। डन। अब बच्चों कितने मंथ बाकी है पहले उसका एक हिसाब कर लेते हैं। अगर बच्चों मैंने मई में किया तो मई से मार्च कितने मंथ है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11th मंथ बचे। कितने बचे? 11th। फर्स्ट अगस्त, अगस्त से अगर आप मार्च का कैलकुलेशन करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बचे। डन। 30 सितंबर बच्चों, 30 सितंबर है, सितंबर एंडिंग है, सितंबर काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। डन। जनवरी 31, जनवरी काउंट होगा नहीं, फरवरी, मार्च, 2, और लास्ट है 31 मार्च, मार्च 31, तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा बोलूंगा, मैंने डेट के बाजू में कितने मंथ लेफ्ट है वो लिख लिया, 11, 8, 6, 2, 0। डन बच्चों, डन। ओके, अब फॉर्मूला में अप्लाई करना है। देखो, पहला मैं अगर फर्स्ट में का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालू बच्चों, फर्स्ट में का ड्राइंग निकालू तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितने का है मेरा? 2000 इनटू कितने परसेंटेज है? 15 डिवाइड बाय 100 इनटू लेफ्ट मंथ कितने बाकी थे? 11 डिवाइड बाय 12, तो कितना आया? 275। क्लियर? तो मई मंथ से मार्च तक मुझे कितना इंटरेस्ट बनना पड़ेगा एज अ पार्टनर? 275। डन। लेफ्ट मंथ ही कैलकुलेट करना है बच्चों, बाकी तो वो सब सेम ही है। अब बच्चों आप अगस्त का देखिए, अगस्त में कितने का ड्राइंग किया? 5000 इंटू 15 बाय डिफॉल्ट फिक्स है, डिवाइड बाय 100 इंटू कितने मंथ बाकी थे? 8 डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आएगा? 500। डन बच्चों, क्लियर? यस। नेक्स्ट है सितंबर। सितंबर में कितने का विड्रॉन किया? 2000, तो 2000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू कितने मंथ बाकी बच्चों? 6 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आएगा? 150। क्या आएगा? 150। क्लियर? अब बच्चों जनवरी कितने का ड्राइंग किया? 6000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू कितने मंथ बाकी? 2 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आएगा बच्चों? 150। क्लियर? और लास्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 है तो अब 2000 0 0 0, तो लॉजिकली क्योंकि वो मंथ में कोई लेफ्ट बनते ही नहीं, बचे ही नहीं थे बच्चों, तो वहां पे मेरा जो मार्च महीने में जो विड्रॉन था उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? 0। डन। तो इस तरह मैंने 275, 500, 150, 150, 0 इस सब का टोटल करूंगा तो लास्ट ये जो मेथड है उसका आंसर आएगा 1075। क्या आंसर आएगा बच्चों? 1075। क्लियर? तो इस तरह आपको सिंपल मेथड से क्या आंसर मिलेगा बच्चों? 1075। बस एक ही चीज याद रखनी है, लेफ्ट मंथ कितने बचे, फॉर्मूला में पुटअप करो, कैलकुलेटर लो, आंसर लाओ। डन। तो ये सिंपल मेथड से किया। अगर यही क्वेश्चन मुझे प्रोडक्ट से करना है तो मुझे आंसर तो पता ही है, क्या आने वाला है? 1075। क्या आने वाला है? 1075। लेकिन वो कैसा आएगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले बच्चों प्रोडक्ट मेथड जब एक फॉर्मेट आएगा, डेट, तो डेट मैंने जो लिखी है फर्स्ट में 1 अगस्त, 31 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, सारी डेट लिख ली जो जो क्वेश्चन में दी है। वो सबका अमाउंट का कॉलम है, तो अमाउंट भी दे दिया है 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, तो अमाउंट भी लिख दिया। डन। अब लिखना है लेफ्ट मंथ कितने महीने बाकी थे, याद है ना? ऊपर देखो क्वेश्चन में, पहले में कितने थे? 11, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 0, तो लेफ्ट मंथ भी लिख लिया, डेट लिख लिया, अमाउंट लिख लिया और लेफ्ट मंथ भी लिख दिया। अब क्या करना है? ये अमाउंट को लेफ्ट मंथ के साथ क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 इंटू 11 करूंगा तो 22000 आएगा, 5000 इंटू 8 करूंगा तो 40000 आएगा, 2000 इंटू 6 करूंगा तो 12000, 6000 इंटू 2 करूंगा तो 12000 और 2000 इंटू 0 करूंगा तो 0। डन। तो ये हो गया। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा टोटल प्रोडक्ट का टोटल करूंगा ये सबका, तो टोटल आएगा 86,000। कितना आएगा? 86,000। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मिल गया है मुझे।
फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का? प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 1, बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है, 1 ही लेना है ऑलवेज, डिवाइड बाय 12। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना आया 86,000 इंटू कितने परसेंटेज थे बच्चों 15, डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। ये अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1075। लॉजिक बच्चों देखो, सिंपल में भी 1075, यहाँ पे भी 1075, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम, दोनों का तरीका सेम है, कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, वहां पे लेफ्ट मंथ, यहाँ पे इंटू 1 बराबर, और कितने मंथ बाकी है वहां पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया पूरा बच्चों इंटरेस्ट ड्राइंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब शॉर्टकट में आपके सिलेबस में बच्चों है ना 3 चीज दी है कि अगर कोई पार्टनर है उन्होंने फिक्स कर लिया कि मैं मंथली करूंगा, तो मंथली में किस तरह शॉर्टकट मेथड में फैक्टर यूज करेंगे, या फिर वो पूछा जाएगा हाफ ईयरली का पूछा जाएगा। तो दूसरा है हाफ ईयरली, कि हाफ ईयरली में अगर विड्रॉन किया तो वहां पे कौन से फैक्टर यूज होंगे, और थर्ड है आपकी जो सिलेबस में क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली विड्रॉन करते हैं तो वहां पे किस तरह फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम मंथली का भी देखेंगे, हाफ ईयरली का भी देखेंगे, और बच्चों क्वार्टरली का भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए मंथली में 3 चीज मैंने डिवाइड की है। बिगिनिंग यानी कि मंथ की स्टार्टिंग। ठीक है, कोई पार्टनर ने बोला कि मैं 1 अप्रैल को ही विड्रॉन करूंगा, तो उसको बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोलते हैं। ठीक है, मिड का मतलब कोई पार्टनर ने ऐसा बोला कि सर भाई मैं 15 अप्रैल को क्या करूंगा, विड्रॉन करूंगा, डेट फिक्स है 15 अप्रैल को। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरी 15 अप्रैल रखते हैं। और कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं 30 अप्रैल को विड्रॉन करूंगा, कौन सी डेट पे करूंगा 30 अप्रैल। तो ठीक है भाई, तेरी डेट फिक्स हो गई, कौन सी 30 अप्रैल। तो भाई मंथली में 3 चीज हो सकती है, पार्टनर स्टार्टिंग में भी विड्रॉन कर सकता है, मिड ऑफ द मंथ भी कर सकता है, और एंड। अगर इस तरह का आए एग्जाम में तो हम बच्चों किस तरह करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है बच्चों, देखो इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। ठीक है, मंथ है तो इंटू 12 करेंगे। ठीक है, जो भी दिया है, टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये भी परसेंटेज दे दिया होगा बच्चों एग्जाम में, और 100 तो बाय डिफॉल्ट फिक्स है, इंटू एफ फैक्टर। सबका फैक्टर अलग है, बिगिनिंग का फैक्टर अलग है, मिड का फैक्टर अलग है, और एंड का भी फैक्टर अलग है। वो क्या है मैं बताता हूं। तो एफ का मतलब फैक्टर डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट तीनों में क्या रखनी है, सेम ही याद रखनी है, लेकिन आपको फैक्टर है तीनों के क्या होंगे, चेंज। मैं वो भी आपको समझाता हूं, लॉजिक के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरा बिगिनिंग का फैक्टर है, अगर मुझे ऐसा बोला है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो फैक्टर मेरा बच्चों वहां पे रहेगा 6.5। देन तो अगर मैं मुझे बिगिनिंग पूछा है तो मेरा फैक्टर क्या रहेगा 6.5। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि आपका जो है वो मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग है, तो मेरा रहेगा 6, क्या रहेगा 6। डन, 6.5 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा पूछा कि जो मेरा ड्राइंग है वो एंड ऑफ द मंथ है, तो बच्चों रहेगा फैक्टर 5.5। डन, तो मुझे याद क्या करना है, एक ही चीज, सर फैक्टर कौन सा है, मिड में सर आपने सीखा था 6 यस, एंड में 5.5, बिगिनिंग में 6, बस इतना ही याद रखना है। बाकी फॉर्मूला तो आप सबको आता ही है, जो आप 10th में भी ऐसा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने रट्टा मरवाया, आप रट्टा मत मरवाओ। मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा, 6.5 का भी लॉजिक समझाऊंगा, 5.5 का भी लॉजिक समझाऊंगा, और 6 का भी लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट बच्चों क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। पहले ये याद कर लो। डन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, तो आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो क्वार्टरली आएगा ना बच्चों, क्वार्टरली तो यही फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, और एफ फैक्टर वही चेंज होगा, हाफ ईयरली में भी एफ क्या होगा, चेंज होगा। तो बस आपको सबके एफ ही याद रखने हैं, बाकी तो आपको टोटली एग्जाम में आया, एफ याद किया, कैलकुलेटर लगाया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बच्चों आप बोलते कि सर लॉजिक समझाओ, लॉजिक ये 6.5 वाला लॉजिक समझाओ, 6 वाला लॉजिक समझाओ, 5.5 वो लॉजिक समझा दो। सबसे पहले 6.5 वाला लॉजिक समझाओ, ध्यान से सुनो बच्चों। ये 6.5 है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, देखो वो फॉर्मूला इज इक्वल टू ऐसा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। समझ गए, फर्स्ट मंथ में ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे। ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो आपको ये 6.5, 6 एंड 5.5 मिल जाएगा। आप बोले कि सर और डिटेल में समझाओ, और डिटेल में देखो बच्चों, आप यहां पे देखो अप्रैल टू मार्च है। ठीक है, हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में, और खत्म कब होता है, मार्च में, यानी कि 12 मंथ हुए। ठीक है, अप्रैल से मार्च काउंट करूंगा तो 12 मंथ हो गए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, पहले मैं बिगिनिंग को सेंटर में लेता हूं, पहले बिगिनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉन किया, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो अप्रैल टू मार्च कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल टू मार्च 12, तो अप्रैल में 12 मंथ, मई टू मार्च, मई में 11, वैसे ही
अब जून टू मार्च, तो बच्चों 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, डन। अप्रैल टू मार्च मैंने ऐसे कैलकुलेशन कर दिया 12 to 1। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया, अप्रैल में, तो कितने मंथ बचे थे, 12, तो मैंने 12 लिख दिया। और क्या लिखा था फॉर्मूला में, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया, मार्च, तो मार्च में कितने महीने बचा, एक ही महीना बचा, मार्च कुछ, ठीक है। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना है बच्चों, 6.5, डन। बस ये फॉर्मूला है। आप बोले कि सर बिगिनिंग का सिखाया, अब उसका सिखाओ, मिड का सिखाते तो अपने आप भी कर सकते हो। अब सोचो, अब मैंने फॉर एग्जांपल अप्रैल 15 को विड्रॉन किया, अप्रैल 15, तो 15 हाफ, और बाकी का कितना हुआ 11, तो ऐसा बोलूंगा अप्रैल में 11.5 आएगा, मई में 10.5, वैसे 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। मार्च में हाफ ही बचेगा 0.5। अब एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट और लास्ट का। अप्रैल का एवरेज कितना था 11.5, इफेक्ट 11.5, और मार्च का क्या था 0.5, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना आया 6। समझ में आ रहा है बच्चों, बस यही मैजिक है, बस ये मैजिक को याद रखना है, डन। ऐसे आप बोलो सर लास्ट का भी करा, ठीक है लास्ट का भी करा देता हूं। मैंने 30 अप्रैल को विड्रॉन किया, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का मतलब अप्रैल बोले मैं तो नहीं आऊंगा, अप्रैल काउंट ही नहीं होगा, तो फिर मई टू मार्च, अप्रैल में कितने मंथ बचेंगे 11, 10, मई में 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मार्च में 0। आप बोलेंगे 0 क्यों, अरे 30 मार्च, मार्च के बाद कोई मंथ ही नहीं बच रहा है तो 0, क्लियर। अब अपना फॉर्मूला में आ जाओ, हाउ मेनी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर वो देखो 11 है, यस अप्रैल में 11 है, और मार्च में 0, 11 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना फैक्टर आया 5.5। बस बच्चों यही याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मैंने मंथली सिखा दिया। मंथली में क्या याद रखना था सर, बस मंथ में आपने बढ़िया से सिखाया। मंथ में बिगिनिंग में मैं फैक्टर 6.5 लूंगा, मिड है तो मैं 6 लूंगा, एंड है तो 5.5 लूंगा। इसको किस तरह कैलकुलेशन करते हैं वो भी मुझे आता है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मुझे फैक्टर मिल जाएगा। यस बच्चों, डन। ये हो गया मेरा मंथली का। किसका हो गया बच्चों, मंथली। अब हाफ ईयरली में भी 3 चीज हो, जैसे कि हमने मंथली में किया था। हाफ ईयरली में अगर कोई पार्टनर है वो बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में अगर क्या करता है बच्चों, विड्रॉन करता है, तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में अगर विड्रॉन करते हैं तो क्या होगा, मिड में कर रहा है तो क्या होगा, और एंड ऑफ द हाफ ईयर में कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों तीनों फैक्टर अपने जो है वो क्या है, अप्लाई होंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने सेम बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज, जो क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड बाय 100 इनटू एफ मतलब फैक्टर जो भी आपका है, डिवाइड बाय 12। कितने मंथ होते हैं 12, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला वो सेम ही है, मंथली वाला फैक्टर है यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। अब फैक्टर में भी वहां पे मंथली में था वैसा ही कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अपने डिटेल के साथ वैसे मंथली में समझा था वैसे ही यहाँ पे बच्चों हम समझेंगे, ठीक है। अब बिगिनिंग में देखो यहाँ पे फैक्टर बच्चों क्या है 3.5। अगर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली पूछा है तो मैं क्या ध्यान में रखूंगा 3.5, डन। अगर बच्चों मुझे क्या पूछा है मिड ऑफ दी हाफ ईयर की मिड में करता हूं तो क्या फैक्टर रहेगा मेरा 3, और उन्होंने ऐसा पूछा कि सर मेरा जो है फैक्टर वो एंड ऑफ दी हाफ ईयरली है तो फैक्टर क्या रहेगा 2.5। तो सिंपल 3.5, 3 एंड 2.5, बस यही याद रखना है फैक्टर, क्लियर। तो हाफ ईयरली के बिगिनिंग में क्या फैक्टर रहेगा 3.5, फिर 3 एंड फिर क्या आएगा 2.5। तो बच्चों माइंड में ये आप याद कर लो, ठीक है। अब बोलेंगे आप बोलेंगे सर लॉजिक बराबर है, आपकी बात सही है, लॉजिक जैसे हमने मंथली में समझा था यहाँ पे भी लॉजिक समझाते हैं, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला बच्चों। देखो सबसे पहले मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, भाई कितने मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज निकाल के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपने को ये फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है, सबको पता होना चाहिए हाफ ईयरली में कितने मंथ आते हैं बच्चों 6। कितने मंथ आते हैं 6। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ लिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल टू सितंबर मैंने 6 मंथ्स लिया है, यस सर लिया है, डन। अब फैक्टर समझाता हूं, ठीक है, कि ये 3.5 कैसा आया, 2.5 कैसा आया और 3 कैसा आया बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 अप्रैल को बच्चों विड्रॉन करता हूँ, 1 अप्रैल को विड्रॉन करता हूँ, तो अप्रैल टू ये जो मेरा सितंबर है कितने मंथ बचेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, डन। यस डन सर, डन। अब एवरेज निकाले फर्स्ट और लास्ट का। अप्रैल में देखो कितने मंथ बचे 6, ये सितंबर में कितने मंथ बचेंगे बच्चों, लॉजिकली 1 मंथ बचेगा, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 करूंगे तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना आया 3.5। यस सर एब्सोल्यूट राइट, समझ में आया, यस बच्चों डन।
फर्स्ट और लास्ट का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। वैसे ही बच्चों अगर मिड का पूछा है, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 अप्रैल को विड्रॉन कर रहा हूं, 15 अप्रैल को, तो अप्रैल मेरा हाफ हो जाएगा और मई टू सितंबर कितना हो जाएगा 5, तो ऐसा बोलूंगा अप्रैल में 5.5 बचेगा, फिर 4.5, फिर 3.5, फिर 2.5, फिर 1.5, फिर 0.5, डन। लास्ट में मार्च में कितना बचेगा 0.5, यानी कि मार्च जो मेरा सितंबर है वो हाफ ही बचेगा। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अप्रैल है वो मेरा 5.5 आया और सितंबर है वो 0.5 आया, 0.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2, तो फैक्टर क्या रहेगा 3। यस सर, डन, क्लियर, 100% श्योर। तो ये हो गया मेरा मिड का। अब एंड का बता रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं बच्चों विड्रॉन का पता है अप्रैल 30 को, तो अप्रैल तो गया, अप्रैल काउंट नहीं होगा, तो मई टू सितंबर, तो अप्रैल में कितने बचेंगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और लास्ट सितंबर की 30 कर रहा हूं, 30 सितंबर को, तो लॉजिकली सितंबर में कुछ बचेगा नहीं, तो 0 रहेगा। तो एवरेज निकालो फर्स्ट और लास्ट मंथ की, फर्स्ट मंथ की एवरेज 5 है और इसकी एवरेज 0 है, 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या रहेगा 2.5। क्लियर। तो बच्चों इस तरह हाफ ईयरली का आपको क्या है फैक्टर याद रखना है। अगर हाफ ईयरली का भी आपको फैक्टर याद रह गया तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा आसान। तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर ही होता है, लेकिन कंसेप्ट भी थोड़ा समझ लेंगे और फैक्टर भी अपन क्या कर लेंगे बच्चों याद करेंगे। ठीक है, अब क्वार्टर है तो बच्चों 4 क्वार्टर होते हैं, ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, Q1 में 3 मंथ, Q2 में भी 3 मंथ, Q4 में भी और Q3 में भी 4 मंथ। ठीक है, तो सब में 3 मंथ, तो ऐसे देखो तो 12 मंथ हो गए। तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई 4 क्वार्टर होते हैं और ईच एंड एवरी क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरे 12 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यही याद रखना है Q1, Q2, Q3, Q4। तो मैं कंसेप्ट जब समझाऊंगा तो आपका काम क्या हो जाएगा आसान। क्वार्टर में भी सेम मंथ और हाफ ईयरली जैसा है, जैसे कि बच्चों कोई क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर करे तो फैक्टर क्या रहेगा, अगर मिड में करे तो फिर फैक्टर क्या रहेगा, और एंड में करे तो क्या फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो सबके फैक्टर हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों एक बार। फॉर्मूला है क्वार्टरली का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। यहाँ पे बच्चों टोटल ड्राइंग में इंटू 4 करना है। ठीक है, अगर पर क्वार्टर दिया है तो, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं, इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू फैक्टर, फैक्टर डिपेंड है बिगिनिंग का पूछा है, मिड का पूछा है कि एंड में पूछा है, डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं 12। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सब में यही होगा, सिर्फ फैक्टर सबके क्या होंगे चेंज होंगे। इतना क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर, डन। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पूछा है तो फैक्टर क्या याद कर लो शॉर्टकट में 7.5, क्या याद कर लो 7.5। अगर मिड का पूछा है तो फैक्टर याद कर लो 6, क्या याद कर लो बच्चों 6। अगर एंड का पूछा है तो क्या याद कर लो 4.5। क्लियर, डन। तो फैक्टर याद कर लिया सर, यस कर लिया, 7.5, 6 एंड 4.5, डन। अब सर बोलेंगे सर लॉजिक समझाओ, आप रट्टा मत मरवाओ। ठीक है बच्चों, मैं समझाऊंगा ना, सब में समझाए तो इसमें भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फैक्टर याद रह गए। मुझे आपको शॉर्टकट भी समझाना है, कंसेप्ट भी समझाना है, लेकिन पहले मैं शॉर्टकट पे जाऊंगा ना तो आप फटाफट क्या है भाई एग्जाम में कर पाएंगे, ये मेरा मोटिव ये है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, 7.5, 6 और 4.5 वाला, यस सर क्लियर, डन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4 क्वार्टर दिए, Q1, Q2, Q3, Q4, यस सर दे दिए, डन। अब मेरा फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में विड्रॉन करने के बाद जो मंथ लेफ्ट है वही प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर, भाई लास्ट क्वार्टर मंथ में कितने मंथ बचे, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे ये सारे फैक्टर के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर के मंथ और लास्ट क्वार्टर के मंथ कितने बचते हैं उसका एवरेज निकालना है। अब बच्चों मैं सबसे पहले 7.5 वाले का लॉजिक समझाओ, यस सर समझाओ, डन। अब देखो Q1, Q3, Q2 और Q4 चारों हो गए, Q1, Q2, Q3 और Q4, डन। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं Q1 की अप्रैल में विड्रॉन करता हूं, फर्स्ट अप्रैल में। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल में विड्रॉन करता हूं तो ऐसा बोल सकते हो Q1 टू Q4, Q1 में 12 मंथ बचेंगे, Q2 टू Q4 9 मंथ बचेंगे, Q3 एंड Q4 6 मंथ बचेंगे और Q4 में लॉजिकली 3 मंथ बचेंगे, डन। मिल गया ना, 12, 9, 6 एंड 3, क्लियर, ओके। अब एवरेज निकालना है, फर्स्ट क्वार्टर विड्रॉन करने के बाद कितने मंथ बचे 12, लास्ट क्वार्टर विड्रॉन करने के बाद कितने मंथ बचे Q4 में 3, 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 करो, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, डन। बस बच्चों यही याद करना है, सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर करना है, डन बच्चों। तो ऐसा बता सकते हो 7.5 आ गया, यस सर आ गया, डन। ऐसे आप बोलेंगे मिड का समझाओ, मिड का समझा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों में Q1 में मई 15 मई को विड्रॉन करता हूं तो वहां पे ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों Q1 का हाफ और बाकी 3 तो 9 प्लस 1.5, तो यहाँ पे 10.5 बचेगा, Q1 में 10.5 मंथ बचेंगे,
फिर बचेंगे 7.5, Q2 में 7.5, ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। Q3 में 5.5 और Q4 में कितने बचेंगे 1.5। क्लियर, इतने मंथ लेफ्ट रहेंगे। Q1 में 10.5, फिर कितने बचेंगे 7.5, फिर 5.5 और फिर 1.5। यस सर, ये हो गया कैलकुलेशन। ओके, अब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर क्या क्या निकालना है एवरेज। 10.5 फर्स्ट क्वार्टर में कितना बनता है 10.5, लास्ट क्वार्टर में कितना बनता है 1.5, दोनों का डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा। यस सर 6 आ गया, डन, 100% क्लियर बच्चों। तो मेरा कौन सा फैक्टर आ गया 6। क्लियर। अब लास्ट फॉर एग्जांपल में Q1 की कौन सी होती है मंथ, अप्रैल में जून, 30 जून को मैं विड्रॉन करता हूं तो Q1 में तो कोई मंथ ही नहीं बचेगा, तो Q2, Q3, Q4 के 9 मंथ, तो Q1 में 9 मंथ बचेंगे। यस सर। Q2 में कितने मंथ बचेंगे बच्चों 6, ठीक है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, बाकी Q3 के और Q4 के 3 यानी कि 6 हो गए। यस। Q3 में उसका कुछ बचेगा तो Q4 का सिर्फ 3 आएगा, और Q4 में अगर मैं कौन सी डेट पे विड्रॉन करता हूं लास्ट 30 मार्च को, तो वहां पे तो 0 मंथ बचेंगे। कितने बचेंगे 0। तो क्वार्टर 1 में कितने मंथ बचे बच्चों 9, और क्वार्टर 2 में 0, तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो फैक्टर क्या आ जाएगा 4.5। बस बच्चों यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो 7.5, 6 एंड 4.5 मेरा क्या आ गया फैक्टर। तो बच्चों इसी तरह सबका फैक्टर आपको याद रह जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर है, फैक्टर का एक शॉर्टकट दे दिया है कि भाई बिगिनिंग ऑफ मंथ में कितना फैक्टर रहेगा, मिड में कितना आएगा, और एंड में मंथली हो, क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस फैक्टर ही याद करना है। ये फैक्टर याद कर लिया, आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रोविजन और है, क्वेश्चन में कभी भी पूछते हैं। अगर क्वेश्चन में बच्चों समझो एक नया 3 समझा दिया, 4th नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कोई डेट ही नहीं दिया, मंथली नहीं है, क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 6, एवरेज ले लेने का। क्या ले लेगा बच्चों, एवरेज, इंटू 6 बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है, डिवाइड बाय 12। कब, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो मैं कौन सा फैक्टर ले लूंगा 6। ठीक है, और एक और है, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं है, यानी कि आपको क्वेश्चन में ड्राइंग के परसेंटेज दिए, फॉर एग्जांपल 10% दिए लेकिन पर एनम वर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, तो बच्चों ऐसा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख इंटू परसेंटेज, यानी कि डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, परसेंटेज को ड्राइंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल मैंने यहाँ पे अनइक्वल और इक्वल और इक्वल के अनइक्वल के जितने भी सब पार्ट है वो सारे पार्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या करा दिए, क्लियर करा दिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो बच्चों, ये एनिमेशन है ना, सिर्फ थियरी के लिए है, कंसेप्ट समझाने के लिए। इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीएस गिरी में दिए ना, वो एक एक चीज बोर्ड पे मैं लिख के कराने वाला हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे लिख के कराने वाला हूँ। ये आपका समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए हमने एनिमेशन में ट्राई किया कि भाई आपको इजीली तरीके से बच्चों समझ में आ जाए। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% में बोर्ड पे वापस से लिख के कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों,